आज हम 1987 की दूसरी मुरली स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, हमारे ब्राह्मण जीवन के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसके बारे में बाबा ऑलमोस्ट हमें हर अव्यक्त मुरली में बोलते ही हैं। स्व राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। मुरली की डेट है 21 जनवरी 1987। जैसे कल हमने कर्मतीत के बारे में, कर्मतीत आत्मा की निशानियां क्या है, हमने उस पर स्टडी किया, उस पर चिंतन किया, है ना। हमें हमेशा लक्ष्य याद रखना है कि कोई भी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, कल से जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो ट्रैफिक कंट्रोल से पहले जो भी मैं कर्म कर रही होती हूँ या जो भी बात सोच रही होती हूँ या किसी से बात कर रही होती हूँ, साथ ही मैं चेक करती हूँ कि इसका अच्छा या बुरा प्रभाव प्रभाव में तो नहीं आ रही हूँ। कुछ अच्छी बात हो रही है तो उसमें तो नहीं मेरी बुद्धि जा रही, या कुछ किसी का कुछ देख रही हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो एक, ये हम वैसे आगे देने वाले हैं 15 के बाद, लेकिन ये एक है कि जितना जितना हम अपने, हमारा मन कब पावरफुल होगा, किसका मन शक्तिशाली होता है, वो मन जो कभी भी किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आता, वो मन जो धीरे 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 इतना अचल अडोल हो जाता है कि उसको किसी भी कर्मतीत स्थिति की निशानियां क्या है, कल हमने ये स्टडी किया था, है ना। आप एक बार ये सिस्टर, वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है हमने शेयर किया है ग्रुप में, वो सुनना, उसमें डिटेल में है, ठीक है। तो अब आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्व राज्य अधिकारी। स्व पर राज्य करना मतलब मैं जब चाहूं जैसे चाहूं, ठीक है। आज भी बाबा ने कहा ना, शीतलता लेकर आओ अपनी कर्मेंद्रियों में। अब ये तो जड़ कर्मेंद्रियां हैं, आंखें कान नाक, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में शीतलता लाना मतलब वो इतना मोल्डेबल हो जाए, मन बुद्धि संस्कार को मैं इतनी इजीली मोल्ड कर सकूं सहजता से। यही परमात्म प्यार जादू करता है, जो पूरे विश्व में और कोई नहीं, कोई आत्मा के पास इतना कंट्रोल नहीं है कि वो जैसे चाहे वैसे अपनी कर्मेंद्रियों को, बाहर कुछ भी हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में, संपूर्ण सेल्फ कंट्रोल स्वराज्य अधिकारी है। और जो आत्मा अभी संगम पर संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनती है, वही विश्व राज्य अधिकारी बनती है। चलिए मुरली स्टडी करते हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन, साउंड थोड़ा लो है, साउंड स्लो है, थोड़ा बताएंगे मुझे, मैं क्लोज कर लेती हूँ। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद की दृष्टि की, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है,
सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख बहुत हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। सबसे बड़ा भाग्य पता क्या है हम आत्माओं का? हम हम हमारे पास वो ज्ञान है, और सिर्फ ज्ञान भी नहीं, वो शक्ति है जिससे कि हम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप किसी भी आत्मा से अटैच्ड है, ठीक है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, ठीक है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आप अटैच्ड है। अब दुनिया वाले क्या करते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से अटैच नहीं होना, तो उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं या उस व्यक्ति को दूर करते हैं। यूजुअली यही करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इससे अटैच नहीं होना, मुझे मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी, इससे दूर है। बाबा हमें क्या करवाते हैं? बाबा कहते बच्चे, उस व्यक्ति से दूर नहीं होना, लेकिन जो आपका ये संस्कार है अटैचमेंट का, उस संस्कार से दूरी बना। कितनी सूक्ष्म बात है जो बाहर किसी को नहीं पता। या तो वो बहुत अटैच्ड है या वो बिल्कुल बात नहीं करते एकदम। बाबा क्या कहते हैं? आपको न्यारे और प्यारे रहने की ये जो समझ मिलती है वो केवल इस ज्ञान से मिलती है कि बच्चे तुम्हारा संबंध जो है वो और भी इतना सुंदर हो जाएगा जब तुम अटैचमेंट उस व्यक्ति से, उस पद पोजीशन से, उस चीज से, जब तुम अपनी अटैचमेंट भी क्या, आइडेंटिटी, मेरापन, जब वो हटा दोगे, तो उसके बाद तुम्हें किसी से दूर जाने की या किसी को दूर करने की या कुछ भी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की आवश्यकता ही नहीं। आज भी स्लोगन क्या है? हट से या मेहनत से नहीं, लेकिन मनोरंजन से, रमणीकता से इस रास्ते पर चलना है। क्योंकि हट से करोगे या फिर मेहनत से करोगे, एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, लेकिन जब मनोरंजन से समझ कर चलोगे, सहज चलोगे, तो क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत इजी लगेगा, ऐसा लगेगा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं मेहनत। लेकिन आपको ये लगेगा कि आपके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं है। अब रिश्तों में वो कड़वाहट, वो नाराजगी, वो मैपन चीजें नहीं है। तो ये है भाग्यवान आत्माओं की निशानियां। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? यही निशानियां होंगी कि उनको कलयुग के संस्कार नहीं अच्छे लगेंगे, उनको एंशियस होंगे, एंजाइटी मतलब घबराहट होगी अटैचमेंट से, या कोई भी ऐसे कलयुगी संस्कार से वो अनकंफर्टेबल हो। और सतयुगी संस्कार उनके अंदर नेचुरली होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है यही, स्व राज्य अधिकारी। अगर मैं आत्मा स्वयं पे राज्य करती, मेरा स्वयं पे कंट्रोल है, तो मुझे बाहर किसी को कंट्रोल करने की या किसी से भागने की या किसी को अपने से दूर करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर कहीं पार्टी पे भी चले जाओ, मेरे आगे 100 तरह के पकवान भी रखो, ना तो मुझे वहां से भागने की जरूरत है, ना मुझे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है, ना ही मुझे कोई हठ योग करने की जरूरत है, क्योंकि सहज ज्ञान, सहज प्राप्ति है। अंडरस्टैंड हो, पता चल गया ना कि ये जो कर्मेंद्रिया है ये सुख सुख है ही नहीं। ये तो एक एक टेम्पररी सेंसेशन है, एक टेम्पररी एक्साइटमेंट है जिसको मन ने खुशी का नाम दिया था, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो जब मुझे इसकी क्लैरिटी हो गई, फिर क्या होगा? फिर कोई भी कड़वी दवाई या कड़वा करे, ये नीम का जूस कड़वा नहीं लगेगा।
हेल्दी लगेगा, क्योंकि अब कर्मेंद्रियों के प्रभाव के अधीन नहीं है, लेकिन उस कर्मेंद्रियों के अधिकारी है। तो पूरा ही जीवन इतना सहज परिवर्तन हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, सिर्फ समझ के आधार पर। तो बाबा कहते, बाप ऐसे बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा वे फकूर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। क्योंकि कितनी कम आत्माएं हैं, आप अपने आसपास ही देखो, कितनी कम आत्माएं हैं जो ऐसे जीवन जीती हैं। या तो वो उस चीज को, उस व्यक्ति को, जो ये उनको क्या कहते हैं, प्रभावित करता है, या या तो उस चीज से दूर रहते हैं, उस माहौल से, ठीक है, या फिर उसी में रहते हैं, पूरी तरह से उसी में लिप्त रहते हैं। लेकिन ऐसी आत्माएं पूरे विश्व में कितनी कम है, फोटो में कोई है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप विशेष हो। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी चाबी है? बाबा शब्द किसकी चाबी है, बताओ, आप सब बताओ। बाबा शब्द चाबी तो है, किसकी चाबी है? इजीनेस की, वेरी गुड, वेरी नाइस। और सत्यता की चाबी है, वेरी नाइस। और रमणीकता की चाबी है, हाँ, मोहब्बत की चाबी है ना। और ये सब क्या है? फॉर एवर हैप्पीनेस की चाबी है, वेरी नाइस। तो ये इजीनेस, ये सत्यता, ये रमणीकता, ये खुशी, ये सब ब्राह्मण जीवन के खजाने हैं, है ना, ये न्यारापन। तो सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। बस करना क्या है, ये चाबी लगाने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही मंत्र है, मैंपन को हटाना है। ये चाबी तभी लगेगी, कल भी बाबा ने कहा था ना, या तो बाबा रहेगा या माया रहेगी। तो ये चाबी तभी लगेगी जब मैं हटेगा। मैं मतलब ये कैरेक्टर, ये नेहा, ये नेहा आइडेंटिटी, जब ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, ठीक है, इससे अब कोई कोई भी पहचान नहीं है। इस कैरेक्टर आइडेंटिटी से पहचान ना बनाना, उसकी भी निशानी क्या है? सिंपल वे, कि ये कैरेक्टर आइडेंटिटी क्या चाहती है, यू नो इसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, इसके क्या लाइक्स डिसलाइक, इसको क्या फील हो रहा है, ये इसके इमोशंस क्या हैं, इन सब से वैराग्य। जब इन सब से वैराग्य है तो बाबा की चाबी को आपको लगाना नहीं पड़ेगा। बाबा चाबी अपने आप आपको सर खजाने दिलाएगी ऑटोमेटिकली। अभी तक जितनी भी मुरली और क्लासेस समझे, उससे यही समझ में आया कि जो भी अवेयरनेस है, सब सेल्फ अवेयरनेस है, बाहर कुछ है ही नहीं। ऑल आर माई थॉट्स एंड वाइब्रेशंस, एब्सोल्युटली राइट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल राइट समझ।
बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे आपको महलों में रख दो, चाहे आपको, और मैं ये अपने लाइफ के अनुभव से बता रही हूँ। मैं जब 5 साल 4 साल पहले, मैं आपको खुद अपने लाइफ का अनुभव बता रही हूँ, है ना, जब हम आए थे, सेंटर आए थे, ठीक है, 4 इयर्स बैक की बात है, तो गर्मियों में इतनी गर्मी लगती थी। एसी होते हुए भी एसी दीदी चलाने नहीं देते थे बिल के कारण। तो बहुत ज्यादा तड़पन, मन बड़ा तड़पता था, ठीक है। कहीं दीदी यहाँ वहां जाते थे तो एसी का बटन ऑन करना कि चलो थोड़ी देर, बहुत बॉडी ने भी बहुत स्वेट करना, बहुत पसीना। आज 4 साल बाद हम भी वो हैं, गर्मियां भी वैसे ही है, ठीक है, दीदी भी वैसे ही है, लेकिन आज कोई बॉडी और माइंड को कोई कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। बॉडी और माइंड बिल्कुल उस टेम्परेचर के एकदम यूज टू हो गई है। कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं लग रही, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं लग रहा। दिस इज व्हाट इट इज। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। बाहर कुछ इतना बड़ा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, और ये अपनी लाइफ से एग्जांपल दे, प्रैक्टिकल लाइफ से, कोई सुनी सुनाई नहीं, है ना। और ये तो सबसे ज्यादा हमें लगती है ना गर्मी तो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से दे रहे हैं। इट्स ऑल हियर इन द थॉट्स, इन द वाइब्रेशन, सब कुछ अंदर है। हमें लग रहा है कि नहीं बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है, ये कुछ भी नहीं है। The more you become, the more you become aware about these things, the more you become aware about your subtle energies. आप किसी भी चीज से प्रभावित नहीं, आप हर चीज पे, फिर तो बाबा क्या कहते हैं, तुम प्रकृति जीत बन जाओगे, तुम प्रकृति को भी जीत लोगे। पर तुम्हें ना तो अपनी किसी भी फीलिंग से भागने की जरूरत है, ना ही उनको सप्रेस करने की जरूरत है, ना ही किसी इमोशंस को दबाने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी फीलिंग आ जाए, कैसा भी इमोशन आ जाए, कैसा भी इम्प्योर अपवित्र संकल्प आ जाए, मैं आत्मा जब किसी से अपनी पहचान ही नहीं बना रही, मुझे पता है ये फ्री फ्लोइंग ड्रामा में, ठीक है, एक एक लहर है, जो लहर आ रही है जा रही है, मैंने लहर से पहचान नहीं बनाई, ये तो मेरी लहर है, तो ये तो बहुत पवित्र होनी चाहिए। लहरें हैं, लहरें आ रही है जा रही है, जो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं कहाँ से क्या क्या करूंगी, जज क्या करूंगी, कैलकुलेट क्या करूंगी, मेजर क्या करूंगी, इट्स ऑल। तब ये तब आप इस जीवन को एक बहुत डिफरेंट नजरिए से जीने लगते हैं, फिर आप किसी भी अनुभव से डरते नहीं, क्योंकि अब आप अनुभवों के पार चले जाते हैं। तब आपकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा। योगा, whether spiritual or physical, both helps in this, absolutely, absolutely, बिल्कुल। आपको, आप आज जैसे मैं योगा कर रही थी, फिजिकल योगा, माय माइंड वाज एब्सोल्युटली नो माइंड, जीरो माइंड, कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक रॉबोट की तरह, जस्ट डूइंग इट। और वो भी डूइंग, देयर इज नो कर्ता भाव इन डूइंग, इट्स जस्ट हैपनिंग, बस हो रहा है, चल रहा है। देर इज नो अच्छा बुरा, देर इज नो मैं कोई इससे स्वाद ले रही हूँ, या मैं कोई इस एक्टिविटी को रेजिस्ट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं था। जस्ट सागर में लहरें चल रही। बस जब ऐसे हम हर एक्टिविटी को जीने लग जाएंगे, तो वही है कर्मतीत स्थिति की समीपता। तो बाबा कहते, चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती ही नहीं है? चाबी लगाने की विधि क्या है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहो तो चाबी होते हुए भी लगेगी नहीं, दिल से कहो तो खजाने सदा हाजिर है। अखुट खजाने हैं ना, अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं वो सभी अधिकारी हैं। खुले खजाने, भरपूर खजाने।
ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप में से कोई नोट्स बनाता है ना रोज जो हम मुरली, तो आप प्लीज हमें शेयर करना, क्योंकि जब हम यूट्यूब में डालते हैं ना वीडियो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर कोई ब्रीफ समरी नोट्स बनाते हैं तो हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो इजी होगा कईयों को, जिनको फिल्टर करके देखना होता है कि मुझे कौन सी मुरली आज स्टडी करनी है, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेवा है। अगर आप में से कोई भी नोट्स बनाते हैं तो डू शेयर। तो बाबा कहते हैं जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कभी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक बच्चा भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा, सभी की मधुबन में आने की मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की रहने की जगह तो मिली है। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय अंडरलाइन, हमने ये जीवन क्यों धारण किया है, संगम युग का जीवन क्यों धारण किया है। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने, मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई। ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। अंडरलाइन, ये जो स्थिति है ना, एक रस स्थिति और कोई रस है ही नहीं, ये स्थिति कब आएगी? जब ये जो कैरेक्टर आइडेंटिटी के ये लाइक्स प्रेफरेंसेस फीलिंग्स इमोशन सेंसेशन, जितना इससे हम डिटैच होंगे उतना हम इस एक रस, फिर क्या बचेगा? सोचो, फीलिंग्स भी हटा दो, सेंसेशंस भी बॉडी की हटा दो, अच्छी बुरी इमोशंस भी हटा दो, क्या बचा पीछे? बचा क्या? थॉट्स भी हटा दो, डिवाइन अवेयरनेस बाबा। यस, सिर्फ और सिर्फ वो एक बचा, बस। बस ये है एक रस स्थिति की चाबी। तो पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही तो काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है।
इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्व राज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी की। कई बच्चे रूरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा, आज अमृत वेला में एक मोमेंट आया कि भी कि कुछ भी नहीं रहा, बहुत स्थिति लाइट अनुभव हुआ। लेकिन वो तो माइंड ने अनुभव किया ना, माइंड ने हमारे बाबा के सत्य को अनुभव किया, है ना। लेकिन ये हमारा सत्य नेचुरल है, ये अवेयरनेस रहे हर वक्त। अनुभव हो ना हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये अवेयरनेस रहे कि यही मेरा ट्रुथ है ही मेरी सच्चाई ये। तो बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, मैं साहूकार बनूंगा। बाबा कहते हैं अगर एक दिन, आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा अपना पोता मेल निकालो, अपना पोता मेल निकालो। और बाबा ने कहा अगर एक दिन भी प्रॉपर चेकिंग करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप राजा बनोगे, साहूकार बनोगे, वे प्रजा बनोगे। पहले अमृत वेला से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वे कौन है, हमारे कौन से हैं, बताओ कारोबार के अधिकारी सहयोगी कौन है, कौन बताएगा। हमारे कारोबार के अधिकारी कौन है। बाबा कहते हैं अमृत वेला से सबसे पहले वही चेकिंग करो। कर्मेंद्रियां, कौन सी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। वेरी गुड। तो मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी है। तो अमृत वेला ही बाबा कहते हैं इनको चेक करो। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। अब क्या चेक करना है, ध्यान से सुनो। ये चेक करो कि ये तीनों स्व के अधिकार से, आत्मा के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य, स्व मतलब बाबा ही सोचो, आत्मा सोचोगे तो फिर वो ईगो एक कैरेक्टर आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए ये सोचो कि बाबा का राज्य मतलब बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंग इन्हों के अधिकार, क्या ये बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। आज तो मेरा मन नहीं है सुबह उठने का, आज तो मेरा मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, आज तो मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। जो चाहे जब चाहे वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वे बुद्धि आप राजा को भटकाती है, ये है एंड रिजल्ट। ये आएगा कैसे, अभी तो कोई भी संकल्प आते हैं, अभी तो कुछ भी होता है, ये आएगा कैसे, जब आपका पूरी तरह से इस मन बुद्धि संस्कारों की जो आगागमी है ना, पूरे दिन जो इनका चलता है ना सिलसिला,
थॉट्स चलते हैं, फीलिंग्स चलती हैं, यू नो संस्कार अंदर से पॉपअप होते हैं। इन सब से जब आपका टोटल वैराग्य, टोटल डिसइंटरेस्ट, मन करेगा आई ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज सो नाइस, मुझे और चाहिए, ठीक है। कोई पुराने संस्कार आ जाएंगे, बोरियत के, लोनलीनेस के, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम उस संस्कार को पहनकर उसके बहाव में चले जाएंगे। जब तक इस मन बुद्धि संस्कारों के खेल से टोटल डिसइंटरेस्ट, कुछ भी बोलते हैं बोलते रहे। जब आप देखो आप कंप्लीट अटैचमेंट कर लेते हो ना, वो चीज आपकी हो जाती है। कंप्लीट अटैचमेंट, आप देखो किसी भी रिश्ते में जहां कंप्लीट अटैचमेंट है, जीरो एक्सपेक्टेशन है, आप चेक करके देखना, वो आपके जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता हो, सबसे सुंदर। तो बाबा कहते क्या, तो क्या करोगे जब ऐसे आपका टोटल डिसइंटरेस्ट होगा, फिर आप देखो जो चाहोगे वही संकल्प होगा, जहां बुद्धि लगाना चाहोगे वही बुद्धि जाएगी, और संस्कार ऑटोमेटिकली सारे आदि अनादि संस्कार होंगे। तो इसको कहते हैं राज्य अर्थात अधिकारी। लेकिन इसको जैसे पुराने जमाने में भी, पुराने जमाने मतलब द्वापर युग में भी, राजा को राज्य अधिकार, राज्य अभिषेक तब मिलता था जब वो 10 साल वनवास का जीवन जीता था, जब वो एक त्यागी जंगल में जाकर ऐसा जीवन जीता था, तब जाकर वो राज्य के संभालने के, उस गद्दी पे बैठने के लायक बनता था। इसी प्रकार बाबा भी हमें कहते हैं जब तुम बिल्कुल इस मन बुद्धि संस्कारों से कंप्लीट वैराग्य, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट, ये कितना भी आपको खींचे, कितना भी, या तो लगाव से खींचेंगे या फिर रेजिस्टेंस से खींचेंगे, कुछ भी करें, या तो कुछ एक्टिविटीज, कुछ लोगों से आपको बहुत लगाव हो जाएगा, या कुछ आपको कर्म और कुछ लोगों से बहुत रेजिस्टेंस होगी, दोनों के प्रति टोटल कंप्लीट डिसइंटरेस्ट जब आपका हो जाएगा, तब आप अपने मन बुद्धि संस्कारों पर कंप्लीट रूल कर पाओगे। तब जब आपका कोई डिसइंटरेस्ट नहीं है, फिर वो आपके सेवाधारी बन, जैसे आप कहोगे वैसे चलेंगे। लेकिन जब तक आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, कि मुझे थोड़ा सा भी, थोड़ा सा सुख ले लूं, थोड़ी सी खुशी ले लूं, बड़ा मजा आ रहा है, ये कर्म करके बड़ा मजा, थोड़ा, तब तक आप उनको अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते। और ऐसे ही रिश्ते हैं, जब तक आप में थोड़ा सा मैंपन है, थोड़ी सी आइडेंटिटी बनाई हुई है, नहीं पर मैं तो पत्नी हूं ना, नहीं पर मैं तो माँ हूं ना, माँ में तो ये फीलिंग्स आएंगी ना, जब तक ये आएंगी तब तक आप पूरी तरह से उस रिलेशनशिप को 100% सुंदर नहीं बना सकते। 100% सतयुगी, ठीक है, संबंध बनाने के लिए 100% टोटल डिसइंटरेस्ट, ये कंप्लीट परफेक्ट फॉर्मूला है। जितना जो न्यारा रहता है उतना वो प्यारा बनता है, बस। लौकिक पढ़ाई बहुत टाइम से अच्छे से करना चाहते हैं पर नहीं हो रही है। इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप माइंड के अधिकारी हो। करना किसको है, पहले ही मुझे इतना करना है, मुझे लौकिक पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़नी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से, जब तक ये रहेगा तब तक भारीपन रहेगा, तब तक मैं मैं एनर्जी, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ड्रामा में ऑलरेडी फिक्स है। देखो मैं आपको अपने ही एग्जांपल से बता सकती हूँ। मैं योगा, योगा आसन को इतना रेजिस्ट करती थी, इतना, मेरे लिए वो करना मुसीबत होता था। मैं कभी गाने चलाकर करती होती थी, कभी मैं 2-3 लोगों को बुला, मेरे लिए वो। और आज मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली ना ट्यून्ड हो गई है, स्टेप्स भी जो करती हूँ वो ऑटोमेटिकली बिना किसी रेजिस्टेंस के, पेन पेन भी नहीं होता। जैसे पहले करते थे जो पेन होता था, अब कोई पेन भी नहीं होता, क्योंकि अब कंप्लीट डिसइंटरेस्ट,
रेजिस्टेंस है कंप्लीट डिसइंटरेस्ट। जो मन चीखता चिल्लाता है, जितना चीखता चिल्लाता है ना, उतना उसका मैं कम सुनती हूँ। मैं कहती हूँ और चीखो और चिल्ला, अच्छी बात। तो जितना आप इससे डिसइंटरेस्ट करोगे, पेन भी पेन नहीं लगता बिल्कुल, उतना आप उस एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल कर पाओगे। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है। इसको यूज करके देखो, इट इज मैजिकल, कंप्लीट मैजिक है। हर रिश्ते में ये यूज हो सकता है, हर एक्टिविटी में ये यूज हो सकता है। तो राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे, वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते। वह आप कहो एक बात, वह करे दूसरी बात। वो कब होता है? वो कि मैं चाहती तो हूँ पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जब तक ये मैं आइडेंटिटी है ना, जब तक मुझे पढ़ना है, जब तक मेरा मन नहीं कर रहा है, तब तक ये लड़ाई लगी रहेगी। भाई पर पढ़ना है पर पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ना है पर पढ़ाई नहीं हो रही। जब तक ये मैं हूं, जब तक ये मैं हूं ना, और ये मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स है ना, और मेरी फीलिंग्स और इमोशंस है ना, और मेरा मन है और मेरी सेंसेशंस है ना, तब तक ये लड़ाई रहेगी। जब ये मैं कंप्लीटली जीरो कर दोगे, है ही नहीं मैं, बोलता रहे, करता रहे, जो भी करना है करता रहे, तब क्या हो जाएगा? यू बिकम सेल्फ सॉवरेन। फिर आपको फिर ऑटोमेटिकली जो करना है, आपके पार्ट में जो आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटिकली होगा, अपने आप होगा। तो बाबा कहते, वे उसी विधि पूर्वक कार्य करते। वे आप कहो एक बात, वे करे दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्व राज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो, तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले के। तो वे कौन हो गए? वे हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई किसी भी आते जाते संकल्प से, किसी भी आते जाते संस्कार से, कि ये तो मैं हूं, ये तो मुझे करना है, तो फिर आप युद्ध में जाओगे, और युद्ध में जाओगे तो प्रजा बनोगे। युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं राजा, क्योंकि राजा जीरो मैपन से पैदा होता है, जीरो मैपन से। तो समझा राजा कौन? अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को खुद देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वे आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वे डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी।
तो अंत में भी पश्चाताप की दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा क्या करना है? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हैं? राजा बनना चाहते हैं ना? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गेगे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा ही काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उन्हेना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करो, अपने ऊपर राज्य करो। जिसका स्व पर राज्य है ना, उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बनकर के रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। अच्छा, तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जो अपने पर राज्य करता है ना, वो दूसरों पर ऑटोमेटिकली राज्य करता है। जो खुद अपने कंट्रोल में है, दूसरों दूसरे उसको देखकर, ठीक है, इंस्पायर होते हैं। जो खुद अपने यू you नो know, उसको पता है, खुद उसको पता है, और वो होगा कब, वो पावर आएगी कब कि मुझे ये इस समय करना है, मुझे ये करना ही करना है। वो डिसिप्लिन, वो कलयुगी मन से नहीं, डिसिप्लिन हार्ड कोर से नहीं, नहीं। जब आप इस मैं को जीरो करोगे और आप फ्लो करोगे, ठीक है, ड्रामा में जो जैसा जैसा पार्ट खुल रहा है, बस आप बाबा, हमारी एक ही चाबी है बाबा। लेट बाबा डू, लेट बाबा। जब बाबा कर रहा है, बाबा पढ़ रहा है, बाबा सब कर रहा है, मैं कुछ करने वाली ही नहीं हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरी प्रेफरेंसेस जीरो हो गए, तो आप देखो फिर ड्रामा इतना ब्यूटीफुल अनफोल्ड होता है। आपकी इमेजिनेशन कल्पना से परे होता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना अर्थात सबसे पहले, ठीक है, अपने अपनी ये जो पहचान है, अपनी ये जो कलयुगी, ये जो हमने लेबल्स, पहचाने बनाई है, आइडेंटिटीज बनाई है, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब आइडेंटिटीज को जीरो करो और सिर्फ एक बाबा, जस्ट वन बाबा, एंड लेट द ड्रामा फ्लो, लेट इट फ्लो। आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस सिर्फ बाबा पर, और फिर देखो अपने आप अनफोल्ड होगा। बस इसके लिए आपको ये जो ईगो माइंड है ना, इसको मारना पड़ता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, नहीं मुझे पढ़ना नहीं, ये जो ईगो माइंड है, ये जो मैं करता है ना, जिसने इस पर राज्य पा लिया, बाबा कहते हैं उसने विश्व पर राज्य पा लिया। दिस इज द की। मैं को कैसे जीरो करना है? बाबा शब्द सिंपली ना, आपने वो जो भी, ठीक है, सीन में है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे योगा करना है, आपको पढ़ाई पढ़ना है, अब मन कह रहा है मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, मेरा इतनी गर्मी में एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा। मन को जीरो, मन को सुनना ही नहीं, मैं कुछ हो ही नहीं करने वाली, मैंने कुछ करना ही नहीं। बाबा करण करावन हार है, बाबा इज द वन। वो जो हमने अपनी फीलिंग से पहचान बनाई हुई है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, ये जो मैं है, इसको जीरो करना। ये, इसको बाबा कहते हैं इच्छा मात्र विद्या। ये जो मेरी डिजायर्स है, मेरी इच्छाएं हैं, ठीक है, मुझे ये अभी करना है, मुझे ये खाना है, इसको जीरो करना है। और जो भी ड्रामा परोस रहा है मुझे, लेट्स से मेरा आज मन कर रहा है मैं कुछ यू you नो know, मैं कोई
चिल्ड आइसक्रीम खाओ। लेकिन मुझे ड्रामा में कुछ और ही परोसा गया है, गरम गरम रोटी। अब मुझे अपने मन को, जब मैं को जीरो करना, मतलब उस मन को जीरो करना, ठीक है, बिना सप्रेशन के, आइडेंटिटी नहीं बनाना, कोई उससे सुख। और वो होगा कब, कैसे जीरो कर पाओगे, जब आपका ड्रामा में आपके मन के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आप उससे सुख नहीं ले रहे। आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल रही है, लेकिन आप खाते वक्त बहुत सुख नहीं ले रहे। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, क्योंकि वो इंप्रेशन पड़ जाता है मन। फिर वो बार बार वो चीज मांगता है, और फिर जब उसको नहीं मिलती है तो वो बेचैन होता है, एंशियस होता है, और उससे उल्टा कुछ करना पड़ता है तो बहुत भारीपन लगता है। तो जब जो अच्छा भी मिल रहा है उसमें भी जीरो आइडेंटिटी, कोई वो नहीं। जब बाबा ने कहा ना, एक रस माना, एक से ही सारे रस लेना। फिर जो भी मिल रहा है, जो भी आ रहा है, आज बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, कल नहीं अच्छा मिल रहा, आज बहुत शोर है, कल बिल्कुल लोनली है, आज बहुत फ्रेंड्स है, कल मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आज बहुत पढ़ाई है, कल को कुछ करने को ही नहीं, बोर ही हो रही हूँ। इन सब चीजों में एक रस, एक रस ऑटोमेटिकली हो जाओ। तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अपने आप, लेकिन इसमें हठ योग नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, सहज योग, ज्ञान के द्वारा, कि बाबा ही तो है, बाबा ही तो एवरीथिंग। जितना आप इन सेंसेशंस के जो सुख मिलता है, इनके इफेक्ट से जितना पड़े रहेंगे, उतना आप पावरफुल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, हम एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। Just give me one second.